हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द सन टैरोट 7777। होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में अच्छे से मस्ती कर रहे होंगे। और आज का टॉपिक है हमारा हु विल यू मैरी पे। ठीक है, 2 पाइल मैंने लिया है, एक गोल्डन लाफिंग बुद्धा में पाइल 1 और पाइल 2 लाफिंग बुद्धा जो कि ट्रांसपेरेंट में आपको दिखाई दे रहा है। ओके, सो पाइल 1 आप सेलेक्ट करें, गोल्डन लाफिंग बुद्धा। पाइल 2 ट्रांसपेरेंट लाफिंग बुद्धा। ओके, और ये जो आपकी जो रीडिंग होगी वो काफ़ी डिटेल में होने वाली है। ठीक है, पहले तो हम जानेंगे कि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे, फ्यूचर स्पाउस होंगे, उनका नेचर कैसा होगा। ठीक है, और उनके लाइफ में भी कैसा सिचुएशन चल रहा है, कैसा सब कुछ चल रहा है वो भी जानेंगे। उनकी फैमिली फ्रेंड्स के साथ कैसी बॉन्डिंग है, कैसे नेचर है उनका। इसके थ्रू ये पता चलेगा ना कि फ्रेंड्स के और फैमिली के साथ कैसा बिहेवियर उनका रहता है। तो इससे ये भी आइडेंटिफाई होगा कि वो कैसे इंसान है। फिर साथ साथ एट लास्ट हम ये भी देखेंगे कि आपके साथ कैसा उनका बॉन्डिंग रहेगा। तो ये सारे कुछ डिटेल में होगा, वो कैसे होंगे देखने में। ठीक है, कुछ दिन से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं चल रही थी, और अब रेगुलर वीडियोस आएंगी। आप अपने टॉपिक्स जो है वो दे सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आप इंस्टा की आईडी शो कर रही है और जीमेल भी शो कर रही है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। आप अपनी पाइल चूज़ कर लीजिए, थोड़ा सा मेडिटेट करिए और अपनी पाइल 1 पाइल 2 जो भी आपको लगता है कि सेलेक्ट करना चाहिए वो सेलेक्ट करें। ओके, तो चलिए पाइल 1 की रीडिंग पे चलते हैं। और रीडिंग शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो प्लीज़ आप एक्सेप्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और वीडियोस अच्छे लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। सो पाइल 1, चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपकी जो रीडिंग होगी वो बिल्कुल किसी भी टाइम के लिए वैलिड होगी। आप कभी भी देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी जेंडर वाले देखो, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले कोई भी देख सकते हो। ठीक है, और बिल्कुल पॉजिटिव वे में देखो। ठीक है, बिल्कुल इसे पॉजिटिव वे में देखना चाहिए और पॉजिटिव वे में देखते हैं। ओके, तो चलिए आपके कार्ड्स सेलेक्ट करते हैं फटाफट। ओके, हम जानेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनका नेचर कैसा होगा, कैसे होंगे उनका बिहेवियर लोगों के साथ, और आपके साथ कैसा उनका बॉन्डिंग रहेगा, और उनकी अभी लाइफ कैसी चल रही है। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। साथ साथ हम ये भी देख लेंगे कि आपकी लाइफ कैसे चल रही है। ठीक है, तो चलिए कार्ड्स सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, ऑलराइट, एक और कार्ड्स लेते हैं इससे। ओके, चलिए और कार्ड्स देखते हैं। देखते हैं यूनिकॉर्न क्या मैसेज दे रहे हैं। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। ओके, वाओ वाओ। ओके, 3 कार्ड्स एक तरह के ही आए हैं। चलिए और देख लेते हैं कुछ कार्ड्स। ये ऑलरेडी मैंने सफल कर रखा है, ये मैं आपके सामने कर दे रही हूँ। चलिए कार्ड्स देखते हैं। ओके, ऑलराइट ऑलराइट, चलिए। सो पाइल 1, यहाँ पे हम आपका कार्ड देख रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। फुल मून, हमें 3 कार्ड्स में, तीनों ही कार्ड्स में फुल मून देखने को मिल रहा है। ठीक है, पहला कार्ड देख रहे हैं, दूसरा कार्ड देख रहे हैं, तीसरा कार्ड देख रहे हैं, तीनों में ही फुल मून हम लोगों को क्या हो रहा है, देखने को मिल रहा है। ठीक है, और फिर 3 कार्ड सिमिलर एक जैसे आए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप। ओके, फिर ये भी देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं, जिसमें कि एक लेडी है, ठीक है, जो कि अपने विंग्स फैलाए हुए खड़ी है। ठीक है, और ऊपर की तरफ देख रही है, यूनिवर्स की तरफ, भगवान की तरफ देख रही है। अब हम यहाँ पे देखते हैं। पहले तो हम ये समझते हैं कि उनका नेचर कैसा होगा, वो होंगे कैसे। तो वर्कaholic मतलब बिल्कुल काम में ही लगे रहने वाले होंगे। ठीक है, काम से फुर्सत नहीं मिलती होगी, मतलब
नए नए काम करना उनको बहुत पसंद होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आर्ट, तो इससे क्लियर दिख रहा है कि हो सकता है इन्हें आर्ट वगैरह लाइक पेंटिंग्स, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें बहुत ही पसंद होंगी। तो वर्कaholic मतलब एक काम पे नहीं रहने वाले होंगे, बहुत सारा काम करते होंगे। जैसे पढ़ाई भी करते होंगे, बिजनेस भी करते होंगे, पेंटिंग भी करते होंगे, गिटार भी बजाते होंगे। मतलब एक तरह से मैं बता रही हूँ कि हो सकता है म्यूज़िक में भी उनको इंटरेस्ट होगा, पेंटिंग में भी इंटरेस्ट होगा, ठीक है। और काम करने वाले इंसान होंगे, वर्कaholic होंगे, ओके। और नई नई चीज़ों में उनको विश्वास होगा, नई नई चीज़ें करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला कार्ड्स देखते हैं। यहाँ पे पहला कार्ड जो देख रहे हैं, अ पर्सन इज टू रिचेस रिसोल्यूशन, ओके। फुल मून इन कैंसर, इसमें यहाँ पे ये दिखा रहा है, फुल मून दिखा रहा है, उससे यहाँ पे ये पता चल रहा है कि जो मून है बिल्कुल क्या है, हीटेड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो इससे ये पता चल रहा है कि आपके जो लाइफ पार्टनर है वो उनके लाइफ चल रहा है, वो बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनके लाइफ में, लाइक घर का डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, घर को लेके, और घर में फैमिलीज़ को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम जो है इनका ये अटका रहेगा, ये सॉल्व हो जाएगा, इन सारी चीज़ों से वो निकल जाएंगे। लेकिन है कि अभी उनकी ये प्रॉब्लम जो है चल रही है, ठीक है। तो ये डोमेस्टिक मैटर कह सकते हैं, प्राइवेट प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, प्राइवेट कह सकते हैं। मतलब कि हो सकता है आपसे भी झगड़ा हुआ हो, अगर आपके साथ वो भी है, ठीक है, तो हो सकता है कि आपसे भी थोड़ी बहुत खिटपिट चल रही हो। तो ये जो है प्रॉब्लम इनका जो फैमिली को लेकर, आपको लेकर कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकता है आपका झगड़ा हुआ हो, ठीक है, बात नहीं हो रही हो। तो इससे तो ये दिख रहा है कि आप जो पहला कार्ड्स हम देख रहे हैं उसमें ये पता चल रहा है कि उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम्स से घिरे हुए हैं वो, ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है उससे घिरे हुए। लेकिन ज़रूरत क्या है उनको कि ये सारे प्रॉब्लम क्यों आए हैं उनके लाइफ में, रीज़न ये है कि जो काम कर रहे हैं ना, काम करने में बाधा आ रही है, ठीक है, ये सारे जो है काम करने में बाधा आ रही है, रोक रही है उनको कि वो अपने काम से भटक जाए, ठीक है। तो जैसे भगवान जो है नए नए प्रॉब्लम्स देते रहते हैं हमें लाइफ में, हमारी परीक्षा लेते रहते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, सबके लाइफ में बहुत सारे इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, घर के प्रॉब्लम्स। तो ये जो है घर के प्रॉब्लम इनको अपने काम को करने से रोक रही है। क्या ज़रूरत है कि उनको या फिर अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो ज़रूरत ये है कि आप इन सारी चीज़ों को फेस करें और बहुत ज़्यादा सीरियस ना ले इन सारे प्रॉब्लम्स को, ठीक है, क्योंकि ये जो है प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा टाइम के साथ, ठीक है, टाइम के साथ सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। और आपको सिर्फ फोकस करना क्या है, अपने काम पे फोकस करना है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, अब हम यहाँ देखते हैं फुल मून इन एरिस, ओके। तो इसमें भी यही मतलब पता ये चल रहा है कि इमोशनली उन्हें बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, हो सकता है फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। कहने का ये मतलब है कि हो सकता है आप दोनों रिलेशन में हो और आप दोनों ने अपने फैमिली को बताया है कि आप दोनों को शादी करनी है, ठीक है, तो फैमिली वाले बिल्कुल अगेंस्ट है, मना कर रहे हैं। तो इसके थ्रू ये पता चल रहा है कि हो सकता है कि फैमिली नहीं मान रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। और साथ साथ मुझे ये भी देखने को मिल रहा है कि प्रॉब्लम्स जो है आपको कैसे प्रॉब्लम को डील कैसे करना है, मैं ये बताती हूँ, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम अगर ऐसे प्रॉब्लम है तो फिर आप दोनों को ही डील करना होगा। डील कैसे करना है कि आप दोनों को बिल्कुल काइंड रहना है, शांत रहना है, ठीक है, बस समय का वेट करना है, समय बीतने का वेट करना है, क्योंकि समय जैसे जैसे बीतते जाएगा, ठीक है, आपके जो पेरेंट्स हैं वो देखेंगे कि हाँ आप दोनों साथ में खुश हो, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल हो, परफेक्ट हो, तो वो भी धीरे धीरे समय के साथ मान जाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ टाइम देने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको करना है तो सिर्फ आपको यही करना है कि आप लोगों को काम रहना है, शांत रहना है, काइंड रहना है, और बिल्कुल फैमिली से तो झगड़ा नहीं करनी है, क्योंकि फैमिली सब कुछ होती है, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमें अपनी फैमिली को देनी चाहिए। तो क्योंकि फैमिली हमें बहुत कुछ सिखाती है, तो फैमिली के साथ कभी इन सारी चीज़ों को लेकर तो बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना है। फैमिली की बात को भी सुनना है और अपने बात को भी सुनना है, और उनको समझाना है कि हम जिसे चूज़ किए हैं, अब जो लाइफ पार्टनर है बनाना चाहते हैं जिसे, वो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे आप दूसरा कार्ड देख रहे हैं, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी, ठीक है। तो जितने भी अगर मन में अगर कड़वाहट है फैमिली को लेकर कि फैमिली क्यों नहीं मान रही है, फैमिली क्यों झगड़ा कर रही है, फैमिली क्यों मना कर रही है, ठीक है, तो इन सारे जितने भी कड़वाहट अगर
है तो प्लीज़ उसको रिलीज़ करिए। जितने भी निगेटिविटी है सारी चीज़ को रिलीज़ कीजिए। बी काइंड और खुश रहिए, स्माइल कीजिए, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम्स है वो भगवान के हाथ में छोड़ दीजिए और समय के हाथ में छोड़ दीजिए। समय को समय दीजिए, ठीक है। सारा कुछ आपका धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप मेडिटेट करिए, ठीक है, अपने दिमाग को शांत करने के लिए। क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है इस कार्ड से, मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो, चिड़चिड़ापन आ गया, परेशान हो गए हो। या आपके लिए भी हो सकता है जो आप देख रहे हो, या फिर आपके फ्यूचर पार्टनर के लिए भी हो सकता है अगर आप साथ में रिलेशन में हो तो, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक। अगर आप नहीं जानते हो अपने फ्यूचर पार्टनर को तो ये हो सकता है कि उन फैमिली में उनकी कुछ अलग प्रॉब्लम चल रही होगी, ठीक। तो प्रॉब्लम तो उनके लाइफ में चल रही है, ये तो फिक्स है, लेकिन समय के साथ वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन ज़रूरत यहाँ पे ये है कि शांत रहने की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम्स लाइफ में आता है कि हमें कुछ करना नहीं होता है, वहाँ सिर्फ हमें क्या करना होता है, अपने काम पे फोकस करना होता है और धीरे धीरे समय के साथ वो अपने ही हील हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। अब हम यहाँ देख रहे हैं आर्कएंजल यूरियल, ओके, बिकम अ पीस एम्बेसडर। यहाँ पे जो यूनिकॉर्न है और मदर मैरी है वो आपको बिल्कुल ऐसा संदेश दे रही है कि आपको एक मेडिटेटर बनना चाहिए, मतलब मेडिटेशन करना चाहिए। वो आपके लिए पीस लेकर आ रही है, शांति लेकर आ रही है, ठीक है। तो शांति लेकर आ रही है कहने का ये मतलब है कि अगर कोई आपके लिए गिफ्ट लेके आ रहा है, आप उसको रिसीव करोगे ही नहीं तो कैसे आप उसको देख पाओगे कि उसमें क्या है, ठीक है, ओके। तो बस ये कहने का मेरा मतलब है कि अगर मदर मैरी आपके लिए शांति लेकर आ रही है, पीस लेकर आई है और साथ ही साथ ब्लेसिंग भी लेकर आ रही है, ब्लेसिंग, मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न आर ब्लेसिंग यू, ठीक है। तो ज़रूरत है कि आपको यहाँ पे रिसीव करना है सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपके लाइफ में जितने भी निगेटिविटी है उसको आप रिलीज़ कीजिए, ठीक है। रिलीज़ करने का तरीका ये है कि आप अपने भगवान में जिस भी आप धर्म से हो, ठीक है, उस भगवान पे आप क्या करें, ध्यान लगाइए, ठीक है। ध्यान लगाएंगे तो क्या होगा, आपका जितना भी निगेटिव दिमाग में चल रहा है वो सारा कुछ आप भूल जाएंगे, ठीक है। अगर आपका पार्टनर के साथ आपका प्रॉब्लम चल रहा है तो आप उनके साथ कम्युनिकेट करें, बात करें, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें, बिना बात किए कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। बात करिए, सॉल्व करिए, फैमिली से भी बात कीजिए, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम पर बात कीजिए, उसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। अगर फैमिली को लेकर अगर कुछ निगेटिविटी है माइंड में तो उन सारी चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, क्योंकि फैमिली हमारा हमेशा अच्छा चाहती है, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँगी कि मदर मैरी और आर्कएंजल जो है वो आपके लिए ब्लेसिंग, पीस, सारा कुछ लेके आ रही है। आपको ज़रूरत है उसको रिसीव करने की, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रिस्ट, द क्रिस्ट ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि आपके लाइफ में ट्रू लव आने वाला है, ओके। ट्रू लव कहने का मतलब है कि अगर आप उनसे नहीं मिले हो अब तक, ठीक है, अगर आपकी लाइफ में आपके लाइफ पार्टनर नहीं है, ठीक है, जिसके लिए शादी के लिए सोचा है, तो वो अब आपकी लाइफ में आएंगे। और अगर है, ठीक है, तो ये यहाँ पे रिजेक्शन का कार्ड आ रहा है कि हो सकता है आपने पहले रिजेक्ट कर दिया होगा लेकिन फिर से वो आपके लाइफ में वापस आ रहे होंगे। रिजेक्ट करने का रीज़न कुछ और रहा होगा, लाइक किसी के वजह से, लेकिन आपके दिल में प्यार है इसलिए आप जो है रिजेक्ट पहले किए होंगे लेकिन फिर भी आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, दोबारा चांस देंगे, ओके। तो ये मुझे यहाँ दिख रहा है। और साथ साथ मुझे यहाँ पे ये पता चल रहा है रिन्यूअल, ओके। रिन्यूअल से मुझे ये पता चल रहा है कि अभी जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में चल रहा है और उनके लाइफ में चल रहा है उन सारा चीज़ जो है बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे अच्छे कार्ड्स भी आए हैं जो कि एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में जल्दी ही पीस, शांति, ब्लेसिंग आने वाली है। ज़रूरत बस ये है कि आपको खुश होकर उन सारी चीज़ों को रिसीव करने की ज़रूरत है। सो ओवरऑल मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको कि जो आपकी लाइफ पार्टनर है या आपके लिए भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रही है फैमिली को लेके, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों को लेके हो सकता है आप रिलेशन में हो तो उन सारी चीज़ों को लेके प्रॉब्लम चल रही है। अगर फैमिली से प्रॉब्लम हो या आपके रिलेशन में प्रॉब्लम चल रही हो तो वो कैसे सॉल्व होगी, आप दोनों को बात करने होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, ये है, परेशानी चल रही है तो आप मेडिटेट करो, भगवान से बात करो, अपने से बात करो, ठीक है। तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी और जो भी ब्लेसिंग आ रही है आपको लाइफ में उसको प्लीज़ उसको हंस के रिसीव करो, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको फेस करो हंस कर, ओके। और
वर्कaholic, अपने काम पे बिल्कुल आपको अच्छे से फोकस करना है, काम पे ध्यान देना है और आपके लाइफ में रिन्यूअल मतलब कि सारा कुछ चेंजेस होने वाला है, एक अच्छा चेंजेस आने वाली है। अब हम देखेंगे कि आपके साथ कैसा बॉन्डिंग रहेगा उनका। ओके पाइवन, अब हम देख लेते हैं कि आपकी लव बॉन्डिंग कैसी रहेगी आपके फ्यूचर पार्टनर के साथ। ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें देखना है वो यही है। फिर हम देखेंगे नेम इनिशियल वगैरह और कैसे होंगे लुक्स वाइज। ओके चलिए अब देखते हैं कार्ड सेलेक्ट करके। ओके, सिक्स, जस्ट ब्रीथ, सिक, स्प्रेड योर विंग्स। ओके, लव, वाओ, ऑसम। और एक लास्ट कार्ड देखते हैं फॉर योर बॉन्डिंग, रीच आउट। चलिए 2 कार्ड्स और भी देखते हैं कि मरमेड हमें कैसा मैसेज दे रही है फॉर योर लव बॉन्डिंग। ओके, सो positivity, awesome, and last one is recognition. Okay, so पाइलवन सिक से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले ही बता दिया कि मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है आपको अपने रिलेशन को अच्छा करने के लिए। अगर आप रिलेशन में हो तो ये क्लियर है कि आपका जो रिलेशन है वो अच्छे से नहीं चल रहा है, ठीक है, बीच में अटक के मतलब बहुत अजीब तरीके से चल रही है, ठीक है। तो यहाँ ज़रूरत है कि आप अपने आप को पहले टाइम दें, ठीक है। टाइम देने का मतलब है कि आप अपने आप को टाइम दें और समझें कि आपका रिलेशन ऐसा क्यों चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। जब तक आप अपने से बात नहीं करोगे, अपने आप को टाइम नहीं दोगे, ठीक है, तो तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है और किस चीज़ को सॉल्व करना है, ठीक है। जब तक प्रॉब्लम ही नहीं पता होगा हम उसको किस चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो बात यहाँ पे यही है कि जाओ पार्क में जाओ या खुले ऐसे जगह पे जाओ जैसे यहाँ पे ये बैठे हैं, उस तरह से आप बैठो थोड़े शांत मन से और सोचो कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अपने से बात करो, भगवान से बात करो, पूछो और अगर आप प्रॉब्लम जान जाओगे तो सोल्यूशन तो आपको आराम से ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि सोल्यूशन सभी को पता होता है और हम सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो ज़रूरत आपको और आपके लाइफ पार्टनर को यही है कि आपको जो भी लाइफ में आपके रिलेशन में प्रॉब्लम चल रहा है उसको सॉल्व करना है, क्योंकि आपका रिलेशन अच्छा अभी नहीं चल रहा। ओके, और अगर रिलेशन में नहीं हो, नहीं जानते हो, तो हो सकता है अगर आपकी लाइफ में भी कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है फैमिली को लेकर, तो किसी भी प्रॉब्लम को आप इस तरह सॉल्व कर सकते हो, उसको सोच कर, अकेले बैठ के समझ कर, ठीक है, कि क्या करना है। ओके, देख लो आपका ये दूसरा कार्ड आया है बिल्कुल एकदम सिमिलर है इसी कार्ड के थ्रू ही। इसमें भी यही बोल रहा है जस्ट ब्रीथ। आपका जो भी प्रॉब्लम है उन सारे चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, उसको फेंको, हटाओ, निकाल के लाइफ से एकदम रिलीज़ करो नेगेटिविटी को और बिल्कुल अपने से बात करो, अपने को टाइम दो, अच्छा खाओ, एक्सरसाइज करो, अपने ऊपर पहले ध्यान दो, ठीक है। जब तक हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे, अपने को अच्छा नहीं करेंगे, हम किसी को भी एक अच्छा लाइफ नहीं दे सकते हैं। सिंपल सी बात है, अपने फैमिली को खुश नहीं रख सकते। तो सबसे पहले हमें खुद को मेंटली फिज़िकली एकदम परफेक्ट बनाना होगा, अच्छा बनाना होगा जितना हो सके, ठीक है। इसके लिए ये है कि अच्छे से खाओ पियो, ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम्स है उस पर ध्यान दो और धीरे धीरे उसको सॉल्व करो, टाइम दो, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों तो बिल्कुल एकदम एक जैसे कार्ड है और बिल्कुल यही आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर रिलेशन में हो तो जो भी प्रॉब्लम चल रही है अपने पार्टनर से बात करो, उस चीज़ को क्लियर करो, ठीक है। टाइम दो, टाइम दोगे सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, और अगर आप बिल्कुल हेल्थ आपकी ख़राब है, अच्छी नहीं चल रही, तो प्लीज़ आप अपने ऊपर भी ध्यान दो, ठीक है। आगे देखते हैं स्प्रेड योर विंग्स। स्प्रेड योर विंग्स, अगर बाउंडिंग की बात करें तो यहाँ पे हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जो अपने लाइफ पार्टनर होंगे उनको जो है बिल्कुल आप फ्री रखना, फ्री छोड़ना, ठीक है। और कहने का ये मतलब है कि आप अपने तरफ से बिल्कुल उन पर ट्रस्ट रखना, ओके, क्योंकि आपका जो प्यार होगा वो बिल्कुल ट्रू होगा, तो आपको बांध के उसको रखने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है कि आप कोशिश करोगे, आप ट्राई करोगे शादी के बाद कि आप उसे बांध के रखो, लेकिन ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप उनको जो मतलब लाइफ में करना चाहते हैं, जो भी अचीव करना चाहते हैं,
जो भी ड्रीम्स हैं उनके, उनको कंप्लीट करने देना। ओके, उन्हें अपने विंग्स को जो है फैलाने देना। ओके, और साथ साथ ये भी आपके लिए भी है ये चीज़, क्योंकि आपका जो नेचर है और आपके जो लाइफ पार्टनर का नेचर है वो एक जैसा है। लाइक आपके भी बहुत सारे सपने हैं और उनके भी बहुत सारे सपने हैं, तो जब तक आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करोगे वो कैसे कंप्लीट होगा, है ना। तो बिल्कुल ज़रूरत यहाँ पे ये है कि आप बिल्कुल उनको छोड़ के रखना, फ्री रखना, ताकि वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सके, उन्हें बांध के नहीं रखना। ओके, तो ये मैं सजेस्ट करूँगी आपको बॉन्डिंग के लिए। अब देखते हैं लव आपको यहाँ पे ये बता रही है कि आपका जो लव बॉन्डिंग होगा वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही प्यारा होने वाला है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करोगे, ठीक है। और मतलब जो कुछ भी आप करना चाहोगे आप दोनों एक दूसरे को रोकना मत, ठीक है। और आपकी जो बॉन्डिंग होगी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि ये कार्ड जो है बहुत अच्छे से मैसेज दे रहा है कि आपकी जो बॉन्डिंग होने वाली है बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है और आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी लाइफ दोगे। कहने का मतलब ये है कि आप एक ट्रू लव में जो भी चीज़ें देखने को मिलती है वो सारी चीज़ आप इंजॉय करोगे लाइफ में, ठीक है। और रीच आउट कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम्स वगैरह आती है तो आप अपने फैमिली से डिस्कस करके उसको सॉल्व कर सकते हो। इसमें यही बता रहा है कि लोगों से मिलने की ज़रूरत है और आपकी लाइफ में बहुत सारे नए लोग आएंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। इससे ये पता चल रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी करने के लिए। आप दोनों बहुत सारे लोगों से मिलोगे, बहुत सारे नए लोगों से मिलोगे, नई चीज़ें सीखोगे, ठीक है। तो आपका जो बॉन्डिंग होगा बहुत अच्छा होगा, लव बॉन्डिंग होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा। साथ ही साथ आप बहुत सारी चीज़ें, आप दोनों मिलके बहुत सारी चीज़ें देखोगे, दुनिया देखोगे, बहुत सारी चीज़ें फेस करोगे, ठीक है। और आपको स्ट्रॉन्ग रहने की भी ज़रूरत है। आपके रिलेशनशिप में एक पॉजिटिविटी होगी, बहुत पॉजिटिविटी होगी। ये आपकी बॉन्डिंग तो बहुत अच्छी होने वाली है। अभी भले ही आपका प्रॉब्लम जो है लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन जब आपकी शादी होगी, आप दोनों साथ में होंगे, तो आप दोनों का बॉन्डिंग जो है वो बहुत अच्छा होगा। आप दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करोगे, ठीक है। तो फ्यूचर के लिए आप फ्री रहो, बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करना। अभी की जो प्रॉब्लम है वो आप मिलकर सॉल्व कर लो, बाकी सारा आपको बहुत अच्छे चलने वाला है। ओके, आगे हम कुछ नेम इनिशियल देख लेते हैं। सो पाइल 1 यहाँ पे हम देख रहे हैं ये कुछ चीज़ जो है मिक्स है, जिसमें कि नेम इनिशियल भी है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। चलिए हम चूज़ करते हैं। ये मिक्स है ऑलरेडी, तो देखते हैं, ये देखते हैं क्या है इसमें, देखते हैं ज़रा। इंट्यूटिव होंगे, ओके। ये देखते हैं पी, नेम इनिशियल, उनका पी से नाम शुरू हो सकता है फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम, कुछ भी पी से हो सकता है। आगे देखते हैं, लॉयल होंगे, ओके। वाह, ये तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि आपका जो रिलेशन होगा और आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे वो आपसे ट्रू लव करेंगे, ओके। ये जो था आया था उड़ के, वो है रोमांटिक, ओके, दैट्स गुड। लॉयल एंड रोमांटिक, ओके। और देखते हैं रिच, ये भी अच्छा पॉइंट है। ये देखते हैं जी, हो सकता है यहाँ पे जी आया है और पी आया था, तो हो सकता है आपका भी नाम या उनका नाम जो है जी से या पी से लेटर से शुरू हो सकता है, ओके। और भी कुछ देखते हैं। यंगर, हो सकता है वो आपसे छोटे होंगे। आगे देखते हैं, उनका जो राशि होगा वो कैप्रिकॉर्न हो सकता है। चलिए एक लास्ट देख लेते हैं, या जेमिनाई, ये हो सकता है आपका भी हो या उनका भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था पाइल 1 का रीडिंग। अब हम चलते हैं पाइल 2 की रीडिंग पे। हेलो पाइल 2, तो चलिए आपकी रीडिंग जो है शुरू करते हैं। लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो आपकी रीडिंग होगी वो टाइमलेस रीडिंग होगी। किसी भी टाइम पे आप देख सकते हैं, किसी भी टाइम, किसी भी ईयर के लिए वैलिड होगी, ठीक है। और कोई भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले कोई भी देख सकते हैं, ओके। हो सकता है कि सारे के सारे रेजोनेट कर जाए, हो सकता है कुछ रेजोनेट करें, ठीक है। आप बिल्कुल पॉजिटिव वे में देखें। और चलिए आपकी कार्ड सेलेक्ट करते हैं। यहाँ हम जानेंगे कि आपके जो फ्यूचर पार्टनर होंगे उनका नेचर कैसा होगा,
ठीक है, और उनके लाइफ अभी कैसा चल रहा है। अगर आप रिलेशन में हो दोनों साथ में, तो रिलेशन में कुछ अगर प्रॉब्लम चल रही है तो वो कैसे सॉल्व किया जा सकता है, वो मैं आपको थोड़ा गाइड करूँगी, ठीक है। और देखते हैं, अगर रिलेशन अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो वो भी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए कार्ड्स लेते हैं। ओके, गुड, अनदर वन इज ओके, वन मोर, दैट्स इट। अब हम और भी देख लेते हैं कार्ड्स। देखते हैं यूनिकॉर्न क्या मैसेज देती हैं आपके फ्यूचर पार्टनर के लिए, ठीक है। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। चलिए, ओके, ओपनिंग एंड लास्ट वन। ओके, और भी कार्ड्स देखते हैं ताकि और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए सारा कुछ। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी प्लीज़। चलिए ले लेते हैं कार्ड्स। ओके, प्लीज़। ओके, एक और लास्ट लेते हैं। ओके, सो पाइल 2, यहाँ पे आपके जो कार्ड्स आए हैं, पहला जो है यू आर गुड एनफ, शो द वर्ल्ड द रियल यू, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, सरप्राइज, ओपनिंग, विशेस, इम्पेशेंट, रिलीज, वर्कaholic, रिजेक्शन। ओके, तो पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे, ठीक है, स्पेशली तो उनके लिए है ये, और हो सकता है कि आपके लिए भी रिलेट करे। ओके, तो पहला जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे वो थोड़े इम्पेशेंट होंगे, ठीक है। इम्पेशेंट कहने का मतलब है कि अगर कुछ काम कर रहे हो तो वो धीरज नहीं रखते होंगे, धैर्य नहीं रखते होंगे, सोचते होंगे जल्दी जल्दी फटाफट कैसे भी सारा काम हो जाए, ठीक है। और काम तो वो करते होंगे, बिल्कुल ये क्लियर है, क्योंकि वर्कaholic मतलब जिस तरह से हम लोग किसी चीज़ के लिए एडिक्ट होते हैं, तो वो भी बिल्कुल एडिक्टेड होंगे काम पे, ठीक है। बिल्कुल काम सोचता होगा उनको, बस काम 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 करना है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके जो लाइफ पार्टनर है वो काम पे ध्यान देते हैं, वर्क करते हैं। ओके, वर्कaholic मतलब ये होता है कि बिल्कुल काम करने वाला इंसान। और साथ साथ इस पिक्चर में आपको अच्छे से ये भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो दो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं। तो ये भी दिख रहा है कि हो सकता आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे उन्हें पेंटिंग, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट होगा। ये बिल्कुल क्लियर है कि साइड से हो सकता है कि वो उनको इंटरेस्ट होगा, ठीक है। और साथ साथ वो एक काम नहीं करते होंगे, उन्हें बहुत सारा काम करना पसंद होता होगा, लाइक पढ़ाई भी करते होंगे, ठीक है, और म्यूज़िक वगैरह, पेंटिंग करना, और हो सकता कुछ उनका अपना काम होता होगा, छोटा मोटा बिजनेस वगैरह करते होंगे, ठीक है। तो एक जो है हमें कमी ये नज़र आ रही है कि वो इम्पेशेंट दिख रहे हैं, ठीक है। इम्पेशेंट मतलब धैर्य, धीरज कम होगा, जो कि होना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम के लिए, किसी भी पढ़ाई के लिए, या किसी भी चीज़ में वो होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ है, और भी हम देखते हैं कि कैसा उनका लाइफ चल रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये जो कार्ड आया है रिजेक्शन का कार्ड, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है मुझे कि आपके जो पार्टनर है, इसमें भी देखा है मैंने कि जो आपके यहाँ पे जो मैन है वो हाथ में ब्रश लिया है, ठीक है, पेंटिंग ब्रश, और यहाँ पे भी पेंटिंग्स दिख रहा है। तो इससे ये रिलेट करता है कि हो सकता है आपके जो लाइफ पार्टनर है या फिर आपको पेंटिंग वगैरह करना बहुत पसंद होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी रिजेक्शन कार्ड ये बता रहा है कि हो सकता है उनकी लाइफ में बहुत सारे जगह में या काम पे या किसी को पसंद करते होंगे, तो बहुत, या फिर आपसे ही उनको रिजेक्शन मिला होगा, आपने पहले उन्हें रिजेक्ट कर दिया होगा और फिर बाद में एक्सेप्ट कर लिया होगा, ठीक है। या फिर बहुत सारा जगह पे उन्हें काम में रिजेक्शन मिलता है, ठीक है। तो उनको अपने लाइफ में ना क्लियरिटी की ज़रूरत है। यहाँ पे ये जो कार्ड है, यू आर गुड एनफ, ठीक है। तो जब ये रिजेक्शन मिला है, ठीक है, तो वो ये सोचते हैं कि वो एनफ नहीं है, उनको बहुत कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। वो मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा गिरा हुआ समझते हैं अपने नज़र में ही, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अपने आप को कम समझते हैं बाकी लोगों के कंपैरिजन में।
उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, ठीक है। ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है कि उनमें अभी जो उनका रिजेक्शन की वजह से उनको उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी नज़र दिख रही है, कि बहुत ज़्यादा कमी है, जो कि उनको इस चीज़ से निकलना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे उनके दिमाग में प्रॉब्लम्स चलते हैं, लेकिन वो उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं, वो तो उस चीज़ को देखना ही नहीं चाह रहे हैं, बस ये मान के बैठ गए हैं कि वो उनमें बहुत सारी कमी है इसलिए उनको रिजेक्शन मिलता है। पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे जितने कार्ड्स से उससे ये पता चल रहा है कि वो टैलेंटेड इंसान है, ठीक है, काम करते हैं, अपने ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन बहुत सारी दुनिया में तो ऐसे लोग होते हैं जो काम ही नहीं करते, बिल्कुल काम ही नहीं करते। लेकिन ये तो वर्कaholic है, बिल्कुल काम करने वाले इंसान है, ठीक है, हार नहीं मानते हैं, काम करते हैं, लेकिन खुद को कम समझ रहे हैं, लेकिन जबकि उनमें कोई कमी नहीं है। तो बात यहाँ पे ये है, अगर आपके साथ ऐसा है, आप अगर फील करते हो कि आप में कुछ कमी है, आपको रिजेक्शन मिला है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि रिजेक्शन मिला तो आप में कमी है। अगर कुछ कमी है तो आप उसको इम्प्रूव करें, सुधारें। ये मत समझे कि कोई कम है, ठीक है। हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं। पर और भी कुछ, जैसे मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है, जैसे कि वो सोचते हैं, जैसे उनके दिमाग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो उन सारी चीज़ों से भाग रहे हैं, उस चीज़ को फेस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ उनको फेस करने की ज़रूरत है, ओके। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप भी, आपकी लाइफ में भी इस टाइप का प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है, जो भी वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप उन सारे प्रॉब्लम को पहले एक शांत जगह पर बैठ जाए, डिस्कस करिए क्या प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन आपको खुद ही मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम। सो द वर्ल्ड द रियल यू। तो ये जो है बहुत ही क्लियर मैसेज दे रही है, बिल्कुल उसी की तरह मैसेज दे रही है कि बिल्कुल जो है आप एकदम अपने प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, ठीक है। जो मतलब अच्छी खासी लाइफ जो है उनकी चल रही है, आपकी जो लाइफ पार्टनर की, वो भी जो है अभी इन सारे प्रॉब्लम की वजह से, ये सोच की वजह से कि उनको रिजेक्शन मिल रहा है तो वो बहुत कम है उन, ठीक है। तो इस सोच की वजह से वो अपने रियल पर्सनालिटी को भी नहीं देख पा रहे हैं, निखार नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और मतलब जो एक रियल लाइफ, अच्छा लाइफ उनको मिलता है, ऑफ़र में आता है, वो भी वो रिजेक्ट कर देते हैं, बस इस वजह से। मतलब अच्छा दिन आता है उसको भी एंजॉय नहीं कर पाते, बस इस वजह से कि उनमें कमी है और इन सारी ही प्रॉब्लम में ही फंसे हुए वो बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये टाइम उनका ये है कि शो द वर्ल्ड द रियल यू, ये समय है कि अपने रियल फेस को वो दिखाए, ठीक है। अपने अगर अपने प्रॉब्लम्स को समझेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये समझ में आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, और उसको बिल्कुल सॉल्व करेंगे ना, तो वो आगे निकल सकते हैं, बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ठीक है। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी, ये बिल्कुल यही बता रहा है कि जितना भी अभी प्रॉब्लम है, इन सारे प्रॉब्लम्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ओवरऑल तो ये पता चल रहा है कि अभी उनके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है बिकॉज ऑफ रिजेक्शन की वजह से ही वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि आपके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम है, या फिर ऐसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन बस ये मुझे अच्छे से पता चल रहा है कि काम को लेकर वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट रहते हैं, इम्पेशेंट की वजह से थोड़ा बहुत उनमें कमी हो जाती है और रिजेक्शन मिलता है, जिस वजह से वो सोचते हैं कम है। पर कमी बस ये है कि जो है वो धीरज की कमी है, वो अगर वो ठीक हो जाएगा, नॉर्मल जाएगा, तो सारा कुछ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अच्छा उनके लाइफ में बहुत कुछ होने वाला है, लाइक सरप्राइज़, लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। जैसे हम देख रहे हैं कि उनके लाइफ में कुछ बहुत स्पेशल सरप्राइजेस आने वाले हैं, अनएक्सपेक्टेड टुडे, मतलब जैसा वो सोचे नहीं है, लेकिन वैसा ही कुछ बहुत अच्छा उनके लाइफ में होने वाला है। जैसे यहाँ पे यूनिकॉर्न देखने को मिल रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या होगी, पिकॉक देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो और बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल सा वेदर है, ठीक है। और क्या है, स्काई में बहुत सारे स्टार्स है। तो एक सरप्राइज़ जो है बिल्कुल क्लियर मैसेज दे रहा है कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं, और एक बहुत ही अच्छा चेंजेस आने वाला है, ओके। उसके साथ साथ हम यहाँ देख रहे हैं ओपनिंग, न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू, बिल्कुल एकदम यहाँ पे क्लियर मैसेज उनके लिए आ रहा है। यहाँ पे की भी रखा हुआ है कि एक न्यू डोर जो है, एक नया डोर जो है उनके लिए खुल रहा है, एक नई अपॉर्चुनिटी उनके लाइफ में आ रही है। तो ऐसा हो सकता है कि आप उनके लिए लकी साबित हो सकते हो, ठीक है। अगर आप उनसे मिलते हो, अगर रिलेशन में नहीं हो, अगर वो आपके लाइफ में आते हैं, आप दोनों मिलते हो, तो हो सकता है ये लव से भी रिलेटेड हो सकता है कि आप अगर उनकी लाइफ में जाओगे तो आप उनकी लाइफ को अच्छा कर सकते हो, उनको समझाओगे, आप उनको सपोर्ट करोगे, तो हो सकता है वो बहुत आगे बढ़े लाइफ में, ओके। क्योंकि एक अच्छा लाइफ पार्टनर बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस लाता है, ठीक है। सिर्फ रिलेशन नहीं, बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। विशेस,
बी केयरफुल व्हाट यू विश, एज वन विश विल बी ग्रांटेड। यहाँ पे उनकी बहुत सारी विशेज़ हैं, लाइक जैसे अभी मैंने बताया कि वो, जैसे लोग जो है काम करते हैं, लेकिन काम करते हैं, बिज़ी रहते हैं, लेकिन सब लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर हो जो उनको सपोर्ट करे, बताए क्या गलत है क्या सही है। तो बस वैसे विशेज़ हैं उनके लाइफ में कि ऐसा कोई इंसान आए जो उनको सपोर्ट करे। तो ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। या तो उनके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलने वाली हैं, ठीक है, सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, या आप एक सरप्राइज़ गिफ्ट की तरह उनके लाइफ में जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बात यहाँ पे यही है कि जो भी उनके प्रॉब्लम जो चल रहा है, इम्प्रेजेंट है, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जो भी प्रॉब्लम है समझने की ज़रूरत है कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। जब हमें कुछ भी हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होता है, जब तक हम उसे समझेंगे नहीं कि क्या कैसे इसको सॉल्व करना है, तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो बस सिंपल सी चीज़ है, थोड़ा सा धीरज रख के, धैर्य रख के प्रॉब्लम को समझने की ज़रूरत है। अगर प्रॉब्लम समझते हो तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, और फिर सरप्राइजेस वगैरह तो वेट कर ही रहे। तो चलिए अब देखते हैं बॉन्डिंग कैसी रहेगी आपकी उनके साथ। ओके, सो फाइल 2 हम देख लेते हैं कि आपकी जो फ्यूचर बॉन्डिंग होगी आपके लाइफ पार्टनर के साथ, वो कैसी होगी, ठीक है। लेट मी सफल। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। चलिए कार्ड्स लेते हैं। ओपन अप, डे ड्रीम्स एंड डिसीजन, darkest fear, find balance, trust। एक और देख लेते लास्ट, nurture। चलिए पाइल 2 हम और भी कार्ड्स ले लेते हैं ताकि थोड़े से और भी मैसेजेस क्लियर हो जाए। देखते हैं कि मरमेड आपको क्या मैसेज देती है आपके लाइफ पार्टनर के लिए। ओके, वेट। चलिए कार्ड्स ले लेते हैं। पॉजिटिविटी, ओके, अच्छी कार्ड आई है। Magic, that's great. Go with the flow, and the last one is gentleness. Wow. चलिए देखते हैं क्या कुछ कह रही है आपके कार्ड। फाइल 2 यहाँ पे पहला कार्ड है आपका ओपन अप, ठीक है। तो ओपन अप कार्ड जो है आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले देखिए कार्ड को, एक लेडी है जो अपने हाथ ऊपर की तरफ जोड़ी हुई है, ठीक है। तो ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप रिलेशन में हो, ठीक है, आप दोनों रिलेशन में हो साथ में, लेकिन कुछ जो है पास्ट की बातों को लेकर आप लोग जो है बैठे हुए हो, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि जो भी पास्ट की बातें हैं उनको, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं पास्ट को लेकर, उन सारे प्रॉब्लम्स को क्लियर करें, ठीक है। क्योंकि आप दोनों में जो भी एनर्जी है और जो भी अच्छे मूवमेंट्स जो आते हैं, आप लोग वो सारी चीज़ों को खो देते हैं। अपनी खुशी को, जो आप दोनों रिलेशन में उन सारी चीज़ों को खो रहे हैं। बिल्कुल आपका जो रिलेशन है हर दिन बेकार जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है, आपका एनर्जी जो है वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ज़रूरत है आपको, जो भी मतलब प्रॉब्लम्स है उन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम है वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस आप पास्ट को लेकर पास्ट में फंसे रहो, ठीक है। तो जो भी पास्ट है उन सारी चीज़ों को आप दोनों क्लियर करो, ठीक है। अगर ऐसे आपके लाइफ फ्यूचर मतलब फ्यूचर टाइम में अगर आपको प्रॉब्लम्स आती है पास्ट को लेकर या फिर किसी बात को लेकर, तो ज़रूरत होगी वहाँ पे आप दोनों को बैठकर उन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक आपका जो बॉन्डिंग जो होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, एक न्यू एनर्जी का फ्लो होगा, ठीक है। तो आप दोनों के रिलेशन में जो एनर्जी है, बॉन्डिंग है, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। बॉन्डिंग जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है और एनर्जी भी पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। लेकिन अगर कभी कुछ प्रॉब्लम्स लाइक बॉन्डिंग में आपके आती है, ठीक है, लाइक किसी की वजह से, किसी को लेके या फैमिली प्रॉब्लम्स को लेके, पास्ट को लेके, तो उन सारी चीज़ों को आप इग्नोर करिए, ठीक है। ये ज़रूरत है पास्ट को इग्नोर करने की, क्योंकि पास्ट
कि चलते हैं अपने फ्यूचर ख़राब नहीं कर सकते, पास्ट में जो हुआ उस चीज़ को हम बदल नहीं सकते, ठीक है। इसलिए हमें फ्यूचर और प्रेजेंट पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो बस यहाँ पे मेरा यही कहना है कि आपको ओपन अप, मतलब सब कुछ ओपन करने की ज़रूरत है। कहने का मतलब है जो पास्ट है उसको छोड़ के जो पॉजिटिव एनर्जी है उसकी तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी है आपके रिलेशन में, बॉन्डिंग में अच्छी एनर्जी है, बस उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अपने जो रिलेशन है उसको एंजॉय करने की ज़रूरत है। जो टाइम स्पेंड करते हो साथ में उसको अच्छे से एंजॉय करने की ज़रूरत है, ठीक है। आगे देखते हैं हम यहाँ देख रहे हैं डे ड्रीम और डिसीज़न। ओके, तो डे ड्रीम और डिसीज़न में जैसे कि आप देख रहे हैं एक मैन जो है अपने आँख बंद रखा हुआ है, ठीक है। ये कार्ड जो है आपका ये शो करता है कि अभी आप जो है रिलेशन को लेके थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो, या अभी जो रिलेशन में चल रहे हो, या फिर हो सकता है अगर आपके लाइफ में कभी कोई कन्फ्यूजन आए, ठीक है, प्रॉब्लम आए, तो उस वक्त भी यही बात मैंने जो आपको बताई थी कि ज़रूरत होगी कि आप दोनों बैठकर डिस्कस करें, ठीक है। उसको जो भी प्रॉब्लम होगी उसको डिस्कस करके उसको शॉर्ट आउट करें, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करें, क्योंकि इट्स टाइम टू टेक एक्शन। जब भी ये लाइन जो है उस टाइम सूट करेगा, जब भी आपको आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम्स आएंगे बॉन्डिंग में या रिलेशन में, कभी कोई प्रॉब्लम्स आएंगे, तो इसमें डरने की बात नहीं है, आप घबराना मत, क्योंकि हर एक इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम होता है। हर एक रिलेशन के, हर जो भी लोग होते हैं रिलेशन में, सब में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये तो छोटी सी बात है। बात यहाँ पे बस सिंपल सा सॉल्यूशन इसका यही है कि आप दोनों मिलके उन सारी चीज़ों को डिस्कस करके क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है डिस्कस करके, ठीक है। तो बस ये होगी कि उस वक्त अगर कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत होगी, या सामने वाले जो जिसके साथ रिलेशन में हो दोनों को ही एक्शन लेने की ज़रूरत होगी, ठीक है। तभी आपका रिलेशन अच्छे से चल सकता है, ठीक है। कोई भी चाहे फैमिली हो या कोई भी हो, सब में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। बात यहाँ पे ये होता है कि हम अपने ईगो को हटा कर रखें, जिससे प्यार करते हैं उनसे सारा कुछ शेयर करें, बात क्लियर करें, ठीक है। आगे हम देखते हैं डार्केस्ट फियर। यहाँ पे है डार्केस्ट फियर। यहाँ पे मुझे ये पता चल रहा है कि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे या फिर आप दोनों ही एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगे, ठीक है। अपने रिलेशन को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगे, इसलिए कभी भी कुछ झगड़ा वगैरह होगा तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगे इसलिए क्योंकि आपको खोने का डर रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको सॉल्यूशन बताया ना कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा तो आप दोनों अपने ईगो को बीच में बता देना, अपने रिलेशन में, अपने प्यार के बीच में, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम होगा आप उन सारे प्रॉब्लम को मिलकर सॉल्व कर लेना, ठीक है। और डार्केस्ट फियर बस यही है कि आप दोनों को एक दूसरे के लिए डर है खोने का, ओके। तो हो सकता है कि एंजाइटी हो जाए, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगे, ठीक है। तो सिंपल सा सॉल्यूशन तो मैंने आपको बता रखा है, फाइंड बैलेंस। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है फाइंड बैलेंस से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को आपको मिल रही हैं, बस एक नहीं। तो इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे आपकी फैमिली है, ठीक है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव है। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि हो सकता है आप दोनों तो शादी करने के लिए रेडी हो, लेकिन हो सकता है आपकी फैमिली, रिलेटिव, फ्रेंड्स आपको मना करे, बोले कि ऐसा है वैसा है, तुम्हें देखना चाहिए, वेट करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करने को मिलेंगी, तो आपको सारे लोगों को बैलेंस करके चलना होगा। फाइंड बैलेंस, आपके अपने रिलेशन में भी बैलेंस बनाना होगा, ठीक है। अपने पार्टनर को भी, पार्टनर के साथ साथ फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, सारे लोगों के बीच में सारी चीज़ों में ही बैलेंस बनाकर आपको चलना होगा, ठीक है। मतलब सारे लोगों की बात को सुनना होगा, ठीक है, अपने बात को भी रखना होगा, और ऐसा होना चाहिए कि सारे लोग अग्री करें, ठीक है, आपके बात से। तो आपको बैलेंस बनाना होगा, ठीक है। आप हो या आपके पार्टनर हो, अगर आप दोनों मिलके किसी को मना रहे हो, लाइक फैमिली को मना रहे हो, तो आप दोनों को ही अपने रिलेशन में बैलेंस बनाना होगा, ठीक है। और अगर कभी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, लड़ाई झगड़ा, तो उसमें भी आप दोनों को मिलकर बैलेंस बनाना होगा, ठीक है। इसमें ये दिख रहा है मुझे कि आप दोनों को अपने रिलेशन को अच्छे से रखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, एफ़र्ट डालना है आपको, ठीक है। क्योंकि ईज़िली आपको ट्रू लव नहीं मिलेगा, मतलब किसी भी इंसान को जो है ईज़िली ट्रू लव तो नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें ये भी मुझे दिख रहा है ट्रस्ट, आप अपने लाइफ पार्टनर पे बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है, कि वो ऐसे इंसान है, ट्रस्ट कर सकते हो, ओके। और
नर्चर से मुझे यहाँ ये पता चला है कि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे आपका बड़ा ध्यान रखेंगे, आपकी केयर करेंगे, आपको खुश रखेंगे, ठीक है। आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी लाइफ में आगे चल के, या फिर हो सकता है आप भी काम करोगे, आपको सपोर्ट करेंगे। मतलब आपकी बहुत सारी ड्रीम्स होंगी ना, जैसे उनके ड्रीम्स होंगे तो आपकी बहुत सारी ड्रीम्स होंगी, ठीक है। तो वो जो है आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अपने फैमिली को बैलेंस में रखते हुए आपको भी बैलेंस में रखेंगे, आपको भी खुश रखेंगे, अपनी फैमिली को भी खुश रखेंगे, ठीक है। और आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे, आपको पैम्पर करेंगे, खुश रखेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो रिलेशन होगी बहुत अच्छी होगी और आप इस रिलेशन से बहुत खुश रहने वाले हो, ठीक है। तो आपकी जो शादी वाली लाइफ होगी वो बहुत अच्छी होगी। पॉजिटिविटी बिल्कुल एकदम क्लियर ये शो कर रहा है कि आपकी लाइफ बहुत आफ्टर मैरिज, ठीक है, बहुत अच्छी होने वाली है। गो विद द फ्लो, जो कुछ भी चल रहा है बस आप फ्लो बहते जाओ, ठीक है, उन सारी चीज़ों के साथ। लेकिन बात यह है कि आपको अपने रिलेशन में एफ़र्ट डालना पड़ेगा। मैजिक, बहुत सारी चीज़ें आपको आपके रिलेशन में देखने को मिलेगी, बहुत सारी मैजिक कह सकते हो कि हो सकता है आपको भगवान की तरफ से बहुत सारा मदद मिले, ठीक है। तो आप, मेरा कहना ये होगा कि आप थोड़ा भगवान में ध्यान लगाएं, मेडिटेशन वगैरह करें, तो जो भी प्रॉब्लम होगी वो तो भगवान ही आधा सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा कभी होता है कि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है, आप नहीं समझ में आ रहा कि अब क्या करना है, ठीक है, तो वो सारे प्रॉब्लम भगवान को छोड़ना, भगवान के हाथ में छोड़ देना और रिलैक्स हो जाना, ठीक है, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे गो विद द फ्लो आया है, ओके। जेंटलनेस, ये भी बहुत अच्छा है। मतलब इससे ये क्लियर हुआ है कि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे वो बिल्कुल आपके लिए बहुत जेंटल होंगे, बहुत ही आपके लिए हम्बल होंगे, ठीक है। आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आप जो कुछ भी अपने लाइफ में करना चाहते हो, ठीक है। तो इस तरह से, जिस तरह से आपके जो लाइफ पार्टनर आपको सपोर्ट करेंगे, तो उस तरह से आपको भी उनको सपोर्ट करना होगा, उनके ड्रीम्स में उनके फैमिली को खुश रखना होगा, ठीक है। तो ओवरऑल तो मुझे ये पता चल रहा है कि आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। साथ साथ आपके जो पार्टनर होंगे वो बहुत अच्छे इंसान होंगे, ठीक है, आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, आपका बहुत ख्याल रखेंगे और जेंटल इंसान होंगे। कुछ चीट्स के थ्रू देख लेते हैं कि उनका नेम इनिशियल क्या होगा और किस तरह के इंसान होंगे, ठीक है। सो पाइल टू यहाँ पे कुछ चीट्स हैं, ठीक है, जिसमें कि नेम इनिशियल भी है। तो मैं सिलेक्ट करती हूँ पहला UAE। ओह, तो मे भी हो सकता है कि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे वो UAE से होंगे, ओके। और ओके, एन, हो सकता है उनका नाम जो है एन से शुरू होता हो, नेम इनिशियल, ओके। या फिर हो सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड नेम, या फिर आपका नाम भी हो सकता है एन से, ओके। और भी चीट्स देखते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उनका राशि लियो हो सकता है, ओके। हो सकता है कि आप 2 इयर्स के अंदर मिल जाओ या 2 ईयर के बाद मिलो, ओके। और भी कुछ देखते हैं, लाइक वो थोड़े से चबी होंगे, ओके। बैंकर, हो सकता है बैंक में काम करते हो, ठीक है। और राइटिंग, उन्हें राइटिंग लिखना बहुत पसंद हो। एक लास्ट और देखते हैं, ई, हो सकता है ई से भी उनका नाम शुरू होता हो, या फिर आपका भी नाम ई से शुरू हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी थी चीट्स के थ्रू मैंने थोड़ा बहुत देखा। तो ये थी पाइल टू की रीडिंग। पाइल टू की रीडिंग यहाँ ख़त्म होती है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर भी ज़रूर करना, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो इंस्टा ID और साथ साथ जीमेल भी स्क्रीन पे शो कर रही है, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।